गांव के चौमुखी विकास का वादा करके न जाने कितने ही प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश करते हैं और ज़रा देख लीजिए कि इनकी कर्मठता इनकी ईमानदारी कहां चली जाती है। ये गांव का हाल देख लीजिए, ये कूड़ेदान भरा ये माहौल देख लीजिए, कनौरा गांव का ये हाल देख लीजिए। भारत में जिन गाँवों को भारत का नींव कहा जाता है, उन नींव की स्थिति क्या है, किस तरह से जर्जर हो चुकी है वो गांव, आइए हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ABR दस्तक। मैंने आपसे वादा किया था कि गांव की विकास का अवरोधक कौन है, आखिर विकास के साथ समझौता क्यों होता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा और हर गांव में हर खबर से आपको रूबरू कराऊंगा। अब आइए हम ग्राम पंचायत कनौरा में मौजूद हैं और यहाँ दिखाते हैं कि यहाँ का जो विकास है उसका स्तर कितना ऊँचा है या स्तर कितना नीचा है। गाँव में जब चलेंगे तो चाय की टपरी से लेके और पान की दुकान तक हम पहुंचेंगे। अब यही हम खड़े जहाँ हैं पान की दुकान ही लगभग, तो यहाँ मौजूद ग्रामीणों से पूछ लेते हैं कि गांव का हाल क्या चाल है। क्या लगता है आपको कि गांव का विकास है किस तरह का है? गांव का विकास कहाँ है, देख नहीं रहे हैं, सब खड्डा वैसे ही है, ये सब जमाव है। हाँ जमाव। इधर देखिए नाली जो है कि पानी उबाल मारेगा। अभी तो देखिए कितना मोटा मोटा बांध करके रखे हैं, बांध बीमारियां फैल रही हैं। बीमारियां तो कितनी ये फैली बताइए है। कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी उदासीनता पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। अरे बोलने को है, जिला से सुनते ही नहीं वो लोग। लेकर ब्लॉक से लेकर हर कर्मचारी यहाँ पे आए और गए हैं। डीएम तक गतिविधि भी आ चुके जानते हैं यहाँ हैं, क्या नाम है, ब्लॉक प्रमुख है, BDO है, आके समीक्षा करते हैं, बस शांत हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं। कुछ नहीं। गांव का, जिस गांव को भारत का नींव कहा जाता है, तो नींव की आप बता दीजिए कि भारत को गांव का नींव कहा जाता है, ये गांव जो है नींव कहा जाता है भारत का, तो नींव कमज़ोर हो रहा है, इसको मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? क्या कुछ करना पड़ेगा, अब सरकार है ना, समझ में आता है कि क्या कुछ करेगा। आप मतलब कुछ नहीं कहेंगे? हम लोग तो यही कहेंगे कि सरकार कुछ भी इस पर करे। अच्छा आप बताइए, आप बहुत दिनों से इस गांव को देख रहे होंगे, तो क्या कुछ बदला है अभी तक जब से आपने देखा है इस गांव को? अभी तक तो सिर्फ रोड बदला है, बस बाकी कोई बदलाव नहीं हुआ? कुछ बदलाव तो क्या नहीं नहीं लगता आपको कि गांव का जो विकास है शहरी तर्ज पर होना चाहिए, गांव भी हमारा चकाचौंध होना चाहिए? तो होना चाहिए, तो होने के लिए तो आदमी चाहिए ना, आदमी तो है नहीं। अब आइए, और मुझे लगता है कि युवाओं की जिम्मेदारी है इस समय ज़्यादा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने गांव के बारे में? आप ही का गांव है तो अपने गांव के बारे में कुछ बता दीजिए। यही गांव का बारी है, कोई भी जो आगे बढ़ते हैं, जो प्रधान हो गया और कुछ हो गया, कोई भी चाहते हैं अगला कार्यक्रम आगे बढ़िया कर दे, तो कोई नहीं कर पाते हैं। इसी पूरे गांव में ये नाली का समस्या है। अगर नाली का समाधान होगा तो मतलब पानी बाहर जाएगी, साफ़ सुथरा रहेगा, गंदगी नहीं रहेगा। बिल्कुल। और भी जो है मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जैसे लड़के हैं शिक्षित नहीं हैं, शिक्षा के मामले में बहुत पीछे हैं। यहाँ लिखा है सामुदायिक शौचालय एवं स्नान घर। इसे शौचालय कहें या म्यूजियम ऑफ शौचालय कहें, तालाबंद है, यहाँ के लोग जाएंगे कैसे आखिर? अगर इस पे तालाबंदी रहेगी तो ये शौचालय किस बात का? तो ये तो हम म्यूजियम ही कह सकते हैं इसको, कि म्यूजियम ऑफ शौच है ये, इसको दूसरा कोई नाम नहीं दे सकते हैं। ये म्यूजियम ऑफ शौच है, जो सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं इस पर। अगर ये तालाबंद है तो सार्वजनिक शौचालय का नाम क्यों? तो इसको व्यक्तिगत कर लिया जाए, सार्वजनिक शौचालय का नाम मिटा दिया जाए। अब आइए कुछ बातचीत कर लेते हैं यहाँ के लोग। ये पंचायत भवन लगभग की उदासीनता साफ साफ झलक रही है, तो हम क्यों कहें कि ये पंचायत भवन है? चाचा, ये इसको पंचायत भवन कहना कितना उचित होगा, आप बताइए। हम तो आपको बताएं कि नरक भवन लिख सकते हैं। नरक भवन लिख सकते हैं हम इसको। हम गांव में मौजूद हैं, तमाम लोग अपने अपने कामों में जुटे हैं, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, पूछते हैं कि गांव में सर क्या लगता है आपको, गांव में वाकई विकास हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। तो क्या कुछ बदलाव चाहिए अभी? आप बदलाव चाहिए अब गाँव में। किस तरह का बदलाव अभी चाहते हैं आप? नाली का समस्या जरूरी है भैया हमारे गाँव में। नाली की समस्या। प्रधान जी क्या कुछ कहते हैं? कुछ कहे हैं प्रधान जी? आपको क्या लगता है, आप जन्म से लेके आज तक किस तरह का बदलाव देखे हैं अपने गाँव में? कुछ बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं है। कुछ नहीं बदलाव इस गाँव में। आप ही का गाँव है, तो आप अपने गांव को इस तरह देखते हैं तो आपको कष्ट होता है? बहुत ख़राब लगता है। अब मंदिर के आगे आने पर बहुत बदबू देती है और कोई चीज़ें की मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि यहाँ का जो शिक्षा स्तर वो कैसा है? शिक्षा स्तर तो बहुत बेकार है। बहुत बेकार है। हाँ। तो किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप अपने गाँव में? हम तो बदलाव चाहते हैं कि मंदिर के आगे सब जितना है इतना ही साफ सुथरा रहे। घूंघट वाला शौचालय देखा होगा, लेकिन इस तरह का शौचालय भी देख लीजिए। तमाम क्षेत्रों में जब हमने दौरा किया, हर तरह का शौचालय का हमने दौरा किया था और पाया था कि तमाम तरह का शौचालय, घूंघट वाला शौचालय मिला था, बिना घूंघट वाला शौचालय मिला था, और ये देखिए आधा अधूरा शौचालय भी देख लीजिए। ये शौचालय का हाल देख लीजिए। ये सरकारी संपत्ति है, हालांकि इस सरकार के पैसों से बनाया गया ये संपत्ति है और ये शौचालय है। इस शौचालय का नवनिर्माण देख लीजिए, यहाँ की व्यवस्थाएँ देख लीजिए, यहाँ पास में गंदगी देख लीजिए। और आइए इधर आइए और ये देख लीजिए,
घूंघट वाले शौचालय अलग मैटर है, बिना घूंघट वाला अलग मैटर। ये जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी गंदगी है यहाँ पे। इसको पीछे एक बम्बू से सपोर्ट करके रखा गया है। पीछे यहाँ शौचालय का जो टंकी है वो भी बना हुआ है, वो भी बिना स्लैब का है। इधर आइए सर, इधर आके दिखाइए, ताज़ा तस्वीरें यहाँ से है, यहाँ से उठाइए तस्वीरों को। स्वच्छ भारत मिशन को चिढ़ाते ये तस्वीर देख लीजिए। विकास तो कुछ नहीं हुआ है अभी। नाली का काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोगों का एक सड़क है जो आगे आपको दिखाई देगा, वो सड़क भी काफ़ी पतला हो गया है। दोनों साइड से किसान लोग काट के उसको, जिससे बरसातों में आने जाने के लिए भी काफ़ी दिक्कत होता है। तो मतलब अभी तक यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी उदासीनता पर आप लोगों ने कुछ नहीं कहा है, मांग किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं जरा गौर से देखिएगा, ये ग्राम सभा में जो नालियाँ बहती हैं उसका पानी इन खेतों में आता है, और ये खेत जिनका है वो हमारे साथ जुड़ी हैं। इधर आइए, बाहर आइए। तो ये पानी जो है आपके खेत में आता है? हमारे खेत में आता है। कौनो फसल नहीं हो पावत। तो कहाँ हैं आप? बोलते नहीं है प्रधान जी से? प्रधान से 10 बेर कहले बानी। तो क्या कहते हैं प्रधान? कहता ना प्रधान जी हम बनवा देब, हम नारी भी मूल्य बानी, तो गांव वाला खोलवा दिल बालो। अच्छा। हमारी खेत में हम अकेले बानी, हमरा आगे पीछे केहू बा नहीं, भाई प्रधान लड़का से हमरा केहू नहीं। तो ये जरा तस्वीर दिखाइए, इधर दिखाइए। खेत में सब पानी हमारे यहाँ होता है। ये दिख रहा है, जहाँ तक ये दिख रहा है, ये जहाँ तक ये इनका ज़मीन है, और इस ज़मीन में ग्राम सभा की पानी गिरता है, या मतलब नालियों की पानी जो है गिरता है। ये बहुत बड़ा मामला है। इस मामले को अगर प्रधान जी प्रमुखता से देखे होते, प्रमुखता से इसको उठाया होता इस मुद्दे को, तो मुझे लगता है कि इसका निस्तारण हो सकता था। लेकिन अगर इन्होंने नहीं उठाया तो देख लीजिए, इसका खामियाजा इन जैसे लोगों को भुगतना पड़ता है। क्या कह रही हैं आप? हम के लोग मारे पड़ जाता है, मारने पड़ नाली बंद करता नहीं है, हमारे खेत में पानी न जाता, लोग गांव वाला हमके मारे पड़ जाता। तो उसको साफ सफाई करा क्यों नहीं कराते आप लोग? साफ सफाई करा के इसको रखना चाहिए। हम तो पानी गिरता है सफाई को जो पानी रखा लोगन, हम रोकत नहीं कि हम अधिकारियों, तमाम बड़े अधिकारी हैं, उनके पास आप क्यों नहीं जाती हैं? इसका एक फोटो लीजिए, वहाँ जाइए, उनको दिखाइए कि हमारे जमीन है, इसमें क्यों पानी गिरता है। हाँ, हमारे कसकारी में हम कहाँ जाए मेहरारू जात बताई ना। अच्छा, हम गाँव वाला से कहता नहीं, प्रधान मुखिया से न कहब हम। बिल्कुल बिल्कुल। तब प्रधान जी कहते हम बनवा देव, सफाई करा दे, बाकी सुनत नहीं है। प्रतिनिधियों की जो उदासीनता है वो ऐसे ही देखने को मिलती है ग्रामीण अंचलों में। और हमारा ग्रामीण अंचल पीछे क्यों है, इसका जो कारण है, मुख्य कारण है, ऐसे ही मुद्दे होते हैं। ऐसे छोटे छोटे मुद्दे जो कहीं ना कहीं बड़ा एक कारण बन जाता है, और हमारा गांव जो है पिछड़ता जाता है। गांव में हमने आपको हर एंगल से दिखाया, शौचालय दिखाया, सार्वजनिक शौचालय दिखाया, पंचायत भवन दिखाया, तमाम यहाँ के नालियों को से आपको रूबरू कराया। हमने पान की दुकान से शुरुआत किया था, और तमाम गाँव में घूमकर हमने आपको गाँव की तस्वीर सीधा दिखाया था। अब आइए हम बातचीत कर लेते हैं प्रधान जी से, लेकिन प्रधान जी गाँव में उपलब्ध नहीं है, यानी प्रधान जी कहीं और चले गए हैं, कूच कर गए हैं कहीं। अब हम बात किससे करें? जो गांव का जनप्रतिनिधि है, जो प्रथम व्यक्ति है इस गांव का, वो प्रथम व्यक्ति न जाने कहाँ चला गया है। अब वो चिट्ठी ना कोई संदेश वाला आप ना सोचिएगा, ये कहीं चले गए हैं, कहीं घूमने चले गए हैं। अब भगवान भरोसे ये गांव है, और भगवान भरोसे विकास है।